कितना खा रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या खा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक पे है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे का फर्स्ट टाइम खाना स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी सवाल दिमाग में आता है कि बच्चे को क्या देना चाहिए, बच्चे को कैसे देना चाहिए, किस फॉर्म में देना चाहिए। ये सारे जितने भी सवाल होते हैं हम पेरेंट्स के, उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि बच्चा खाने के लिए तैयार है। आपको कुछ चीज़ें बस बच्चों की चेक करनी है। हेड कंट्रोल आ गया है या नहीं आया है, यानी कि बच्चा अपना सर सीधा रख पाता है कि नहीं रख पाता है। जब आप बच्चे को स्पून ऑफर करेंगे तो बच्चा अगर आगे की तरफ झुकता है आपका खाना खाने के लिए, दैट मीन्स कि वो खाना खाने के लिए रेडी है। उसके बाद तीसरा साइन होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा बैठने लग जाए। चौथा साइन होता है लॉस ऑफ टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। अभी रिफ्लेक्स क्या होता है, जब आप बच्चे को खाना देना शुरू करते हैं तो बच्चा अपने टंग से उसको बाहर फेंक देता है। ये एक साइन होता है कि बच्चा खाने के लिए रेडी नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये आपके साइंस है जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चा खाने के लिए रेडी है, अब हम उनको खिला सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है कि आइडियल एज क्या होता है बच्चे का खाना स्टार्ट करने का। WHO का जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग प्लस सॉलिड्स होता है। 6 मंथ्स एक एवरेज एज है जिसमें कि बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कराया जाता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि 4 to 5 मंथ्स के अराउंड बच्चे का जब ब्रेस्ट फीडिंग से वेट गेन नहीं हो रहा होता है या फिर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एडिक्वेट नहीं होती है तो पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड कर देते हैं कि वो उनको फार्मूला ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो सॉलिड्स भी स्टार्ट करने के लिए, प्यूरिड फॉर्म में सॉलिड्स भी स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि कुछ बच्चों में ही ये चीज़ अप्लाई होता है जब उनके पीडियाट्रिशियन रेकमेंड करें। ये रेगुलर बेसिस पे जब बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल चल रहा है, बच्चे का वेट गेन नॉर्मल हो रहा है, तो आपको 6 मंथ्स तक कुछ भी सॉलिड्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हुआ कि 6 मंथ से पहले स्टार्ट करना है या नहीं करना है। 6 मंथ्स के बाद कितना दिन हम वेट कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि 6 मंथ्स के बाद बहुत ज़्यादा दिन वेट मत करिए। जितना जल्दी हो सके सॉलिड्स पे उनको धीरे धीरे करके शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। जितना आप लेट करेंगे बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं छोड़ेगा और सॉलिड्स पे शिफ्ट होना नहीं चाहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके, यानी कि 6 मंथ्स के बाद आप उनको सॉलिड्स पे शिफ्ट करा दीजिए। उसके बाद अगला सवाल आता है कि जब हम नया खाना देते हैं बच्चे को तो दिन भर में कौन से टाइम पे फर्स्ट टाइम दिया जाता है। आप कोई भी नई चीज़ जब बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमेशा दिन के टाइम पे ट्राई करिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि बच्चे उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे को कोई रिएक्शन होगा या नहीं। कोई चीज़ खा के बच्चे का कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाए या फिर बच्चे को गैस हो जाए, तो ये चीज़ हमें पता नहीं होती है। तो डे टाइम में हमेशा बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए, रात के टाइम पे बच्चे को इंट्रोड्यूस मत करिए। उसके बाद अगला सवाल आता है कि किस फॉर्म में हमें खाना देना है, यानी कि मैश करके देना है कि प्यूरिड फॉर्म में देना है। बेसिक रूल है 6 मंथ्स के पहले अगर आपने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किया है तो आप प्यूरिड फॉर्म में दीजिए, आप मैश्ड फॉर्म में मत दीजिए, बिकॉज बच्चे बहुत छोटे होते हैं। 5 महीने के बच्चे अगर आप उनको सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 मंथ्स के बाद आपको प्यूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने हर वीडियो में, जो भी खाने से रिलेटेड मेरा वीडियो होता है उसमें मैंने हमेशा स्ट्रेस दिया है इस बात पर कि आपको प्यूरी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो मैश होता है तो बच्चा मैश खा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना हुआ, बनाना का प्यूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिंपल मैश करके थोड़ा अगर बोल में फेट करके दे देंगे बच्चे को तो डेफिनेटली 6 महीने के ऊपर का बच्चा उसको खा लेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, अगर आपको ऐसा डर लग रहा है, तो एटलीस्ट 2 वीक्स तक आप उनको प्यूरी करके दीजिए। उससे ज़्यादा आप उनको मिल्की डाइट पे या फिर लिक्विड डाइट पे मत रखिए। गाढ़ा जो टेक्सचर होता है, यानी कि जैसे खिचड़ी बनता है तो उसका जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर हमेशा बच्चों के लिए रखिए, ताकि बच्चा आगे भी चबाना सीखे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बच्चे चबा कर क्यों नहीं खाते हैं, तो इसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था आपको कि जो गलतियां हम 6 मंथ्स पिक करते हैं, जब हम नया नया खाना स्टार्ट करते हैं, गलती हमारी तभी से थोड़ी बहुत हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे चबा के नहीं खाते हैं। तो वो गलती यही है कि हम प्यूरिड फॉर्म डर से बच्चों को बहुत लंबा दे देते हैं। मतलब 3-4 महीने तक अगर आप प्यूरिड देंगे तो बच्चा नहीं चबाएगा। और यूजुअली क्या होता है कि 8 महीने का बच्चा भी खाना चबा सकता है, वो अपने गम से चबाता है, भले ही उसका दांत नहीं है लेकिन वो अपने गम से खाना चबा लेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन सवाल आता है कि हमें सबसे पहले क्या ऑफर करना चाहिए फर्स्ट फूड
जो होता है बच्चे का, यूजुअली आप स्टार्ट करिए फ्रूट से। मैंने स्टार्ट किया था बनाना से, मुझे बहुत ही सेफ़ फ्रूट लगता है वो, और बहुत ही ईजिली अवेलेबल फ्रूट लगता है। अगला सवाल आता है कि क्या क्या दिया जा सकता है बच्चों को। इस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अभी रिसेंटली डाला हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, जिसमें कि मैंने क्या क्या आप बच्चे को खिला सकते हैं फर्स्ट फूड में। साथ में डाउनलोडेबल फूड चार्ट भी है, 2 महीने का, 6 महीना और 7 महीना, आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि सेरेलैक हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। सेरेलैक होता क्या है? बेसिकली वो एक वेल बैलेंस डाइट है बच्चे का, जो कि आप सिंपल उसमें गर्म पानी डाल के बना सकते हैं। आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है, एक साथ बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। अगर वही चीज़ आप घर के खानों का एक बैलेंस डाइट बच्चे का बना देंगे, जो न्यूट्रिशन आपको सेरेलैक से बच्चे को दे रहे हैं आप, वही न्यूट्रिशन अगर आप घर के खाने से मिलाकर दे देते हैं, तो आपको डेफिनेटली सेरेलैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेरेलैक कुछ कंडीशंस के लिए अच्छा है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप घर का खाना बना के नहीं लेके जा सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत देर तक टिक नहीं पाता है। सेरेलैक पैकेज्ड फूड है, आप उसको लेके जा सकते हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे सेरेलैक काम आता है। लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप घर का ही बना हुआ जो वेल बैलेंस्ड डाइट है वो बच्चे को दीजिए। डाइट चार्ट आप बनाना कैसे है, तो इसके सारे टिप्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। उसके बाद जब हमने खाना इंट्रोड्यूस कर दिया है बच्चे को, तो क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि बच्चा खाना रिजेक्ट कर देता है, यानी कि वो बहुत ही वियर्ड सा फेस बनाएगा या फिर वो उसको निकाल देगा। उसके लिए आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार उसी वक्त उसको फीड कराते रहने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको कुछ दिन के बाद वही चीज़ आप फिर से ट्राई करिए, हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो जाए। एक मील जो होता है उसका टेस्ट डेवलप करने में बच्चे को 3 से 4 अटेम्प्ट लग सकता है। मतलब 3 से 4 बार जब तक आपने एक चीज़ नहीं खिला दी है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को वो अच्छा नहीं लगता है। फिर एक प्रॉब्लम आती है टंग थ्रस्ट की, यानी कि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम खाना बच्चे को देते हैं तो बच्चा अपने टंग से खाने को बाहर फेंक देता है। तो इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 1 और 2 वीक्स, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर उनकी ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, तब आप मैश्ड खाना मत दीजिए उनको। अब पूरा प्यूरिड फॉर्म जो होता है, पूरा लिक्विड डाइट उनके माउथ में आप डाल सकते हैं, तो बच्चा उसको अगर टंग थ्रस्ट करेगा भी, अगर बाहर निकालेगा भी, तो बहुत नहीं निकाल पाएगा, कुछ तो उसके अंदर जाएगा ही। तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है कि हमें कितनी बार खिलाना होता है बच्चे को। तो देखिए 6 महीने का जो बच्चा होता है, जैसे कि जिस तरह से हम ब्रेस्ट फीड देते हैं हर 2-2 घंटे पर, तो 1 साल तक बच्चे को इसी तरह से खिलाना होता है। हर 2 घंटे पे बच्चा खाता ही है। आपने जो भी लिस्ट बना के रखी हुई है, आपको 2-2 घंटे की स्पेसिंग कर करके उनको देना है। और बीच बीच में एक बार नहीं दे के आप अपना फीड दे सकते हैं। फिर 2 घंटा रुकने के बाद आप उनको कोई मील ट्राई कर सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को 3 मील्स आप आराम से दे सकते हैं, साथ में आपका ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर आप फीडिंग नहीं करा रहे हैं तो फार्मूला मिल्क देना ही है। 6 मंथ्स के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला फीड का मेजर रोल होता है, तो आपको वो सॉलिड्स के साथ साथ रखना ही है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस आपने ज्वाइन कर लिया है 6 मंथ्स के बाद, तो क्या करना है। तो ऐसे में जैसे मैंने किया था, मॉर्निंग में बच्चे को फीड देने के बाद वो मॉर्निंग से 6 आवर्स तक वो सॉलिड्स पे ही रहता था, कोई भी फार्मूला नहीं देते थे हम उसको। और मेरे आने के बाद मैं जितना उसको फीड दे सकूं तो वो मैंने उसको दिया था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर गया है। बच्चा आपको अपने आप सिग्नल दे देगा, यानी कि वो अपने लिप्स को टाइटली क्लोज कर लेगा, और आप कितना भी ट्राई करेंगे वो उसको ओपन नहीं करेगा। खाना देख के वो मुंह घुमा लेगा दूसरे साइड, इसका मतलब कि उसको नहीं खाना है, आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जितना हमने दिया है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि बच्चे बड़ों की तरह नहीं होते हैं कि आप जितना खाना उनको देंगे आप वो उनको ख़त्म करेंगे। बच्चे के खाने की क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। कितना खा रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या खा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। आप उनको दिन भर में जितना बैलेंस डाइट आप दे सकें, अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिशन के जो डाइट्स होते हैं वो सब आप उनको जितना देना है आप दीजिए। लेकिन अगर आप पूरा एक कटोरी भर के ला रहे हैं और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे ने पूरा नहीं खाया, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर वो
वो 3 चम्मच भी खा लेगा तो वो उसके छोटे से टमी के लिए बहुत काफ़ी है। हम पेरेंट्स को अननेसेसरीली बिना मतलब का स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जितना हम ला रहे हैं बच्चा खाना नहीं खा रहा है। अगर बच्चा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं खाएगा, आपने जितनी उम्मीद की थी बच्चे को खिलाने की, अगर वो नहीं खाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको ज़बरदस्ती खिलाते हैं, बच्चे को भी स्ट्रेस होता है और बच्चा खाना छोड़ देता है। ये गलती बिल्कुल मत करिए। बच्चा अगर आपको साइन दे दे कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।